हम आपको आज ये दिखाने वाले हैं कि भारत ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे भविष्य में अब सिर्फ भारत ही तोड़ सकता है। पिछले 11 दिनों में महाकुंभ की त्रिवेणी में 10 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में प्रतिदिन औसतन 91 लाख लोग, हर घंटे 3,79,000 लोग और हर मिनट 6,000 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी धार्मिक आयोजन में सिर्फ 11 दिनों में 10 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। यह आंकड़ा न्यूजीलैंड जैसे 20 देश, सिंगापुर जैसे 17 देश, इजराइल जैसे 11 देश, कतर जैसे 33, यूएई जैसे 9 देश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे 4 देश और कनाडा जैसे 3 देशों की आबादी के बराबर है। बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के अब भी 34 दिन बचे हुए हैं और अनुमान है कि 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ चलेगा, 26 फरवरी तक संगम में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके होंगे और इनमें भी 26 फरवरी को दूसरे अमृत स्नान के मौके पर 5 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। और अब तक एक आम धारणा यह थी कि ज्यादातर लोगों और खासतौर पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था अब कम हो रही है और वो अपने धर्म से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। लेकिन यह जन सैलाब आज आपको 2 बड़ी बातें बताता है। पहली बात यह कि अब हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति को लेकर एक नई जागृति पैदा हो रही है और इससे लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत बढ़ गई है। और दूसरा, अब लोग पहले की तरह संकोच नहीं करते अपने सनातन धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में। अब पहले की तरह यह नहीं सोचते कि उनके धार्मिक होने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। भारत में एक ऐसा दौर चल रहा था जब हिंदुओं को अपने धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में ही झिझक होने लगी थी, लेकिन अब पिछले 12 वर्षों में इसमें बदलाव आ रहा है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? आज से 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ, तब उसमें 55 दिनों में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह वो समय था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय देश के बहुत सारे हिंदुओं में एक ऐसी धारणा बन गई थी जिसमें उन्हें धार्मिक होने पर यह एहसास कराया जाता था कि वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हिंदू कोई तिलक लगाकर बाहर निकलता था, कोई हिंदू सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का प्रदर्शन करता था, तो इसे सांप्रदायिक माना जाता था। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ का प्रभारी उस समय आजम खान को बनाया था और कुंभ के आयोजन को धर्मनिरपेक्ष रूप देने की कोशिश की थी। और यह रूप धर्मनिरपेक्ष कैसे दिया जा सकता था जब कुंभ मेले के आयोजन का पूरा जिम्मा एक मुस्लिम नेता को दिया जाए? तो ऐसी धारणा थी कि तब यह धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पिछले 12 वर्षों में देश के ज्यादातर हिंदुओं में अब अपने धर्म को लेकर एक नई जागृति आई है और इसे आप इन आंकड़ों से और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस बार महाकुंभ में 11 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, यानी हर दिन 91 लाख लोग महाकुंभ में पहुंचे, जबकि वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ में 55 दिनों में 12 करोड़ लोग आए थे, यानी एक दिन में 22 लाख लोग। अब देखिए, कहां 22 लाख और कहां 91 लाख, और यह सब 12 वर्षों में हुआ है। यह अंतर आपको यह बताता है कि अब लोगों की आस्था में पहले के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है और अब लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर बैकफुट पर नहीं रहते। यानी जो इस देश के हिंदू हैं, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, अब वो अपने धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैकफुट पर नहीं है। अब उनमें वो झिझक नहीं है, अब वो संकोच नहीं है। अब लोग खुलकर अपने धर्म के बारे में बताते हैं और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं। आज महाकुंभ में न्यूजीलैंड जैसे देश की 1/3 आबादी के बराबर लोग कल्पवास कर रहे हैं, यानी 15 लाख लोग इस समय महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं।
और इनमें भी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रशिया जैसे लोगों से देशों से यहां पर आए हैं। इसके अलावा महाकुंभ में भीड़ के बीच जाना, घंटों इंतजार करने के बाद पवित्र स्नान करना, कई किलोमीटर पैदल चलकर मेला क्षेत्र में आना और वहां और भी कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। यह सब आसान नहीं है। करोड़ों लोगों के बीच में जब करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं तो लंबी लाइन लगती है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, भूख प्यास भी होती है, लेकिन इस सब के बावजूद करोड़ों लोग स्वेच्छा से हंसते हंसते पूरी प्रसन्नता के साथ और आस्था के साथ महाकुंभ पहुंच रहे हैं। असल में यह एक तपस्या है और लोग खुशी खुशी अपनी प्रसन्नता के साथ इस तपस्या से महाकुंभ में पुण्य कमा रहे हैं और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सनातन धर्म व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ता है, लेकिन यह उसे आक्रामक बिल्कुल नहीं बनाता। सनातन धर्म किसी को भी आक्रामक होना नहीं सिखाता। आज महाकुंभ में आपको ऐसे न जाने कितने लोग मिल जाएंगे जो पेशे से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये सारे पढ़े लिखे लोग आज अपने धर्म की रक्षा के नाम पर कहीं पर हमले नहीं कर रहे, खून खराबा नहीं कर रहे, किसी फ्लाइट को हाईजैक नहीं कर रहे, ना ही कोई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कहीं पर कर रहे हैं, कहीं पर युद्ध नहीं लड़ रहे ये कहते हुए कि ये सब धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। ये सारे लोग, करोड़ों लोग सिर्फ भक्ति और आस्था में लीन होकर तपस्या और सेवा के जरिए अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने धर्म को निभा रहे हैं। आज आप सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे बाबाओं की कहानी देखते हैं। आजकल आप IITN बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह की भी कहानियां लगातार देख रहे होंगे। ये आपके भी सोशल मीडिया फीड पर आ चुके होंगे। इनका नाम है अभय सिंह और इन्हें IITN बाबा कहकर बुलाया जाता है क्योंकि ये IIT बॉम्बे से पढ़कर आए हैं। अब आप अभय सिंह की वैसे तो कितनी भी आलोचना कर लीजिए, कुछ लोग इनसे सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन एक सच्चाई यह है कि वो आज भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये किसी कट्टरपंथी संगठन में शामिल नहीं हो गए, ना ही उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कहीं पर कोई खून खराबा किया और ना ही गलत रास्ते पर ये भटके। ये भी एक नौजवान है जो IIT बॉम्बे में पढ़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फेल हो गए। फेल हो गए मतलब जिंदगी में फेल हो गए, ये सफल नहीं हुए और ये असफल होकर यहां पर पहुंच गए। लेकिन आप सोचिए, आपने ऐसे न जाने कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर्स, कितने पढ़े लिखे प्रोफेसर्स को ऐसा देखा होगा जो कुंठित होकर अपने धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा करने लगे, युद्ध लड़ने लगे, बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे, लोगों को मारने लगे। लेकिन कम से कम इस IITN बाबा ने यह सब नहीं किया। वो महाकुंभ में भौतिक वस्तुओं से दूर रहकर स्वयं के करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं और मोक्ष की तलाश में हैं। और यही बात सनातन धर्म को मानने वाले किसी भी युवा को बाकी धर्मों से अलग बनाती है। असल में सनातन धर्म में धर्म की रक्षा अलग तरीके से होती है। यह धर्म की रक्षा होती है तपस्या से, भक्ति से और सेवा से। सनातन धर्म में यह तरीके हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। यहां हिंसा से धर्म की रक्षा नहीं होती। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर मजबूर करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। कोई साधु सन्यासी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना एक हाथ वर्षों तक ऊपर उठाकर रखता है। आपने उनकी भी कहानियां देखी होंगी। ये सारी कहानियां आप देखिए, लोग क्या क्या कर रहे हैं। हमारे साधु संत, किसी ने वर्षों से अपना हाथ उठाया हुआ है, हाथ को नीचे नहीं किया है। तो कोई अलग अलग हठ योग करके धर्म की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देता है। किसी ने वर्षों से खाना नहीं खाया, किसी ने कोई और किसी प्रकार का त्याग किया है। और ये सब लोग सेवा के जरिए, त्याग करके, तपस्या के जरिए अपने आप को कष्ट देकर अपने धर्म के रक्षक बने हुए हैं। किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। अपने आप स्वेच्छा से अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में इन्होंने कुछ ना कुछ कुर्बानी की है, कुछ ना कुछ त्याग किया है। किसी ने खाने का त्याग कर दिया, किसी ने 50 किलो का वजन अपने सिर पर रखा हुआ है। अलग अलग तरीके हैं अपने भगवान को खुश करने के, लेकिन किसी को परेशान नहीं कर रहे।
यानी धर्म के रक्षक भी आज दुनिया में दो प्रकार के हैं। एक लोग वो हैं जो पढ़ लिख कर भी आतंकवादी बन जाते हैं और धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो पढ़ लिख कर अध्यात्म को अपनाते हैं और तपस्या और सेवा और भक्ति के भाव से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सनातन धर्म कितना सहज और उदार है वो आज आप इन तस्वीरों से समझिए। यह तस्वीर महाकुंभ के एक शिविर की है जहां यूक्रेन और रशिया से आए लोग दीक्षा लेने के बाद एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे हैं, जबकि इन दोनों देशों के बीच में पिछले 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। ये दुश्मन देशों के लोग हैं जिसमें यूक्रेन और रशिया के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी और नफरत है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में सनातन धर्म से जुड़ने के कारण इन्हीं दो दुश्मन देशों के लोग भी आज एक साथ एक शिविर में न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि एक ही मंच से प्रेम, शांति और करुणा पर प्रवचन भी दे रहे हैं। इनमें रशिया की ओल्गा भारत में दीक्षा लेकर आनंदा लीला माता बन गई है और यूक्रेन के वलेरी दीक्षा लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए हैं और उनका अब नया नाम है स्वामी विष्णु देवानंद गिरिजी महाराज। इस समय महाकुंभ में यूक्रेन और रशिया के ये दोनों साधु सन्यासी एक ही मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है और ये किसी को भी आक्रामक और कट्टर होना नहीं सिखाता। Лучи света, 4 бесконечных, во все стороны, за пределы нашего тела. Настолько далеко, насколько можем представить. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Come from? From Ukraine. Ukraine. You were there during the time of war? I came 4 years ago, but anyway, now war and my all relatives there. Okay, how's the feeling out here in Mahakumbh? I feel so happy and here like spiritual world. So here a lot of people so much kind. We feel so much love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप देख सकते हैं हरे राम हरे कृष्ण का, और आप ये देखिए यहाँ पर कि पूरा जो वेशभूषा है वो भी भारतीय है। भारतीय वेशभूषा साड़ी में यहाँ पर फॉरेनर हैं, साथ में अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को भी लिए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? रूसिया। रशिया से आए हैं। कब आई हैं? वृंदावन में कामिल किया मैं कीर्तन। आपने एकदम भारतीय वेशभूषा में साड़ी पहने हुए, कैसा लग रहा है? जय श्री प्रभुपाद, दिस इज वैष्णव ड्रेस। महाकुंभ में कैसा लग रहा है? महाकुंभ अमेजिंग। हमारे साथ यूक्रेन से आई हुई देवा रूपा है मौजूद, जो इस वक्त हाथ में मंजीरा लिए हुए हैं और हरे राम हरे कृष्णा गीत गा रही हैं। देवा रूपा, आप हरे राम हरे कृष्णा मैं देख रहा था, बहुत देर से आप गुनगुना रही थी, एक बार अपने अंदाज में दर्शकों को सुना। हम बहुत मुश्किल से अपने देश से आए, सबको मालूम स्थिति क्या है, लेकिन हम खर्चा बहुत ज्यादा करके है, 3 बार टिकट खरीद के है, वीजा का फीस जमा के, तब हम आपकी भारत भूमि में आए। मालूम था आना बेहद कठिन है यहाँ, उसके बाद भी आप महाकुंभ को लेकर यहाँ पहुंची हैं। प्रभु, मैं यहाँ पर आए यूक्रेन, इटली, तुर्की, कुवैत, देन मुंबई। यस, कठिन बहुत है, इसलिए इसको वैल्यू हम समझता है। वी अप्रिशिएट। सनातन के बारे में क्या जानती हैं आप? सनातन धर्म के बारे में हम सनातनी अपने आप को तब पुकार सकते हैं जब हम गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हम अपने आप को सनातनी मांगते हैं। सनातनी मतलब हम उन्हीं का अंश है, ऊपर वाले का अंश, भगवान का अंश है। गीता बस खोल के देख लो, भगवान आपके साथ। कभी कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि रोड बंद, जैसे लॉकडाउन में था,
गेट बंद होते थे, लेकिन हम गीता खोल के एकदम भगवान सामने है, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भारत आकर कैसा लग रहा है? I can see tears in your eyes. I can clearly see tears in your eyes. You have suffered a lot. आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन have patience. I love my country, but I love India more. Hare Krishna. महाकुंभ प्रयागराज ने सबको एक कर दिया. It became a part of unity for you all. Those countries are having some not so good terms. ये कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? How is the difference you see? और ये यूक्रेन के लोग रशिया के लोगों को अपनी भाषा ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं. ये भी एक देख सकते हैं आप, इनकी जो ट्यूनिंग है, जो बॉन्डिंग है, जो यहाँ आपको दिखती है. When we understand, как сказать, сознание Кришны, Krishna consciousness, we understand что all have Atma, every people, every animal, and Krishna Paramatma, and we need serve Paramatma. Okay. If we serve Paramatma, all people happy. ये ताकत है सनातन की, ये ताकत है महाकुंभ की. देश कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, लेकिन ये महाकुंभ है और ये महाकुंभ की ही माया है जिसने सबको एक जगह, एक फ्रेम और एक स्पेस में लाकर खड़ा कर दिया है. कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक. अब ये देखिए कि हमारे ही देश में एक वर्ग ऐसा है जो महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर अब भी शक जताता है, जो कहता है कि इतने करोड़ लोग महाकुंभ में आ ही नहीं सकते, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े गलत हैं. ये लोग कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि महाकुंभ में पिछले 11 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है. तो आज ऐसे तमाम लोगों को हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनमें महाकुंभ का जन सैलाब आपको अंतरिक्ष से सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए दिखाई देगा. और ये सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस कंपनी जिसका नाम है मैक्सार, ये तस्वीरें मैक्सार ने जारी की हैं और ये तस्वीरें हैं 17 जनवरी की. अब आप देखिए कि जून 2024 में त्रिवेणी के घाट खाली पड़े थे. महाकुंभ शुरू होने से पहले ये घाट कैसे खाली पड़े हुए थे, लेकिन 17 जनवरी 2025 को आपको यहां लाखों की भीड़ दिखाई देगी. ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं. इसके अलावा जून 2024 में प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ के लिए एक टेंट सिटी का जो निर्माण था वो तब नहीं हुआ था. आज तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा टेंट सिटी बना हुआ है. निर्माण से पहले और निर्माण के बाद गंगा और यमुना नदी के आसपास का पूरा इलाका पहले आपको खाली नजर आ रहा था जून 2024 में, और फिर 17 जनवरी 2025 को आप तस्वीरें देखिए कि यह खाली इलाका पूरी तरह से भर चुका है और इसमें आपको लाखों टेंट अब दिखाई दे रहे हैं. यह भी सैटेलाइट की तस्वीरें हैं कुंभ मेले से पहले की और महाकुंभ के बाद की. इसके अलावा भारत की अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बताया है कि महाकुंभ में कितने बड़े स्तर पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. ये भी आपकी स्क्रीन पर हैं. ये इसरो की तस्वीरें हैं. विडंबना हमारे देश में यह है कि महाकुंभ की जो भीड़ अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है, सैटेलाइट से दिखाई दे रही है, उस भीड़ को हमारे अपने ही देश के बहुत सारे लोग यहां इसी देश में रहते हुए देख नहीं पा रहे हैं या फिर देखना नहीं चाहते और वो महाकुंभ के आंकड़ों को गलत और भ्रामक बता रहे हैं. भारत ने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता. इससे हर भारत में रहने वाले व्यक्ति को, हर भारतीय को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए. लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आंकड़े ही गलत हैं. हमें लगता है कि इस महाकुंभ में एक और बहुत बड़ी बात हुई है. हमारे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने वाले नेताओं के लिए इस महाकुंभ में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है. महाकुंभ की इस भीड़ ने, इन करोड़ों लोगों ने जातियों के सभी बंधनों को तोड़ दिया है
और इस भीड़ को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इन करोड़ों लोगों में कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। जरा देखिए इन तस्वीरों को, क्या आप इसमें बता पाएंगे? क्या यहां कोई कह सकेगा कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांट देता है? क्या आप यहां देख पाएंगे कि ओबीसी के लिए कोई अलग घाट बने हुए हैं, दलितों के लिए अलग घाट बने हुए हैं, ब्राह्मणों के लिए अलग घाट बने हुए हैं? क्या आप ये बता सकते हैं इनमें कौन किस जाति का है? ये सभी लोग सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म इन सब को बराबर मानता है। सनातन धर्म को लेकर हमेशा से दुष्प्रचार रहा कि यह लोगों को अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट देता है। सच ये है कि सनातन धर्म लोगों को जाति और वर्ग से ऊपर उठाकर उन्हें एकजुट कर रहा है और महाकुंभ की ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए आज हम यही कहेंगे कि हमारे देश के जो नेता लोगों को जातियों में बांटकर जातिगत जनगणना की राजनीति कर रहे हैं, उनकी यह राजनीति अब महाकुंभ के आयोजन के बाद कमजोर पड़ जाएगी और उन तस्वीरों से आज हमारे देश के ऐसे नेताओं को सीख लेनी चाहिए। तो जितने भी नेता हैं हमारे देश के, जो चुनाव जीतने की अलग अलग रणनीतियां लगातार बनाते रहते हैं, और उनमें से एक बड़ी रणनीति यह है कि कैसे इस देश में जो हिंदू वोटर है उसे अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट दिया जाए, और उसके लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो है जातिगत जनगणना की मांग करना, जिससे यह पता चलेगा कि इस देश में हर जाति के कितने लोग हैं और उनका उस संख्या के हिसाब से हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आज जो भीड़ संगम में दिखाई दे रही है महाकुंभ में, वो ये बताती है कि ऐसे सारे नेताओं को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो ये तस्वीरें आज आपको ये बताती हैं कि कई बार हमारे देश के नेता अपने भाषणों में हमें जो बातें बताते हैं, कई बार हमारे देश के बड़े बड़े जो मीडिया हाउस भी हैं वो भी जो बात बताते हैं, या बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट जो बातें बताते हैं, वो बातें कई बार धरातल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। और ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि हमारे नेताओं ने अपने भाषणों में लगातार ये कोशिश की है आज़ादी से लेकर अब तक कि ये देश हमेशा बटा रहे, ये समाज हमेशा से बटा रहे, ताकि उनके वोट बैंक की दुकानें चलती रहे। लेकिन जब मौका आता है तो सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग एक साथ एकजुट जरूर होते हैं, और यहां भी आप देख सकते हैं। और जाने से पहले, आगे अगली खबर आपको बताने से पहले, आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि यह महाकुंभ आपके जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है, और अगर आपने इस बार इस महाकुंभ में यह पवित्र स्नान नहीं किया तो आपके जीवन काल में दोबारा ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको भी कोई प्रेरणा मिल सकती है, और आप चाहें तो आप भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। अभी काफी समय है।